हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि वर्णमाला क्या होती है, ये सब हमने जाना था। और आज का जो वीडियो आपका रहने वाला है वो किस पर होगा? वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे हम। इसमें हम 25 प्रश्नों को लेंगे। 25 में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमने आपको पहले ही बताया, आप भले ही कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट हो, खासकर सुपर टेट, एमपी टेट, केवीएस, रीट, यूपी टेट या सी टेट, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग से संबंधित होना चाहिए, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि हिंदी जो है सारे जो है पेपरों में आती है। ये आपका दूसरा वीडियो रहेगा। ज़्यादातर हम यही करेंगे कि पहले हम एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सबसे जो पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इसमें देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हमने कल आपको बताया था अच्छे से कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका समय भी नहीं लगेगा, इसलिए जो आपका सही उत्तर है बताइएगा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और आखिरी में आपको कमेंट करना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही निकले हैं। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है पहले प्रश्न का विकल्प नंबर आपका पहला है, ठीक है। देखिए, तो स और हा, ये जो 4 ध्वनियां होती हैं वो आपकी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प दिया है या, व, रा और ला, ठीक है, या, व, रा, ला। तो बताइए ये क्या कहलाते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा था आपका कि ये जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूरा हो गया। चलिए, और ये दिया है देखिए जो आपके लिए ता, था, द, धा, ये आपके कौन से हैं? ये हैं आपके ता वर्ग। और टा, ठा, ड, ढा, ये आपका टा वर्ग है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन जो है हमने क्लियर किए हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में स्वर नहीं है। स्वर नहीं है, हमने 11 स्वर देखे थे। तो बताइए इनमें से कौन सा। देखिए, आ आपका स्वर होता है, ऊ आपका स्वर होता है, ए आपका स्वर होता है। तो बा का है आपका एक, ए आपका एक व्यंजन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, यानी कि घोष वर्ण कौन सा है। देखिए, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि जो घोष वर्ण है, घोष हैं, सघोष हैं या गूंज वर्ण बताए थे हमने, तो वो क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये आपके घोष वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन या, व, रा, ला और हा, ये आपके क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो इसमें से अलग कर दीजिए। देखिए क्या क्या है, आपसे पूछा गया कौन सा घोष वर्ण है। देखिए, तो पा तो आपका पहला आ गया, तो आपका ये हो ही नहीं सकता, तो ये आपका कट हो जाएगा। टा ये भी पहला है। ता, था, दा, ठीक है, ये हो सकता है। पा, फा ये दूसरा आ गया, तो ये तीसरा वर्ण आया। तो दा जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, दा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को, व्यंजन को, स्वर को या फिर वर्ण और अक्षर को। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई बताइए क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी वर्ण या अक्षर, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। देखिए, शब्द गणना को तो नहीं कहते हैं, उसके बाद आता है शब्द समूह को भी नहीं कहते हैं। अब देखिए विकल्प दिया है वर्ण समूह को। तो क्या वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं? अगर ये विकल्प नहीं होता तो कह सकते थे, क्योंकि अगर वर्ण समूह को जैसे आपने लिख दिया खा, गा, घा, ठीक है, तो ये भी वर्णों का समूह है। लेकिन अपन लिखते हैं का, खा, गा और घा, ये क्या है? एक व्यवस्थित क्रम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब तक क्रम व्यवस्थित नहीं रहेगा हम उसे वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या कहलाते हैं। तो अल्प प्राण जो है वो कहलाते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा,
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं, और साथ ही जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, जिनमें कम वायु निकले। तो देख लीजिएगा, अल्पप्राण वर्ण बताना है आपके लिए। तो ये तो आपके स्वर हो गए, ये देखिए, का आपका पहला वर्ण हो गया, खा, और गा तीसरा वर्ण हो गया, हाँ मैच हो रहा है। ता, था ये दूसरा हो गया तो ये हट जाएगा। पा, फा ये भी दूसरा हो गया तो ये भी हट जाएगा। तो सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, गा और गा। आगे 7वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, खा, छा, चा, मा या छा, बताइए। तो घोष वर्ण हमने आपको इसके पहले भी बताया था, क्या कौन से, आपके तीसरे, चौथे, पांचवे और या, ब, रा, ला और आपका हा, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तो हटा दीजिए इनमें से विकल्प आपके जो भी हट जाते हैं। चलिए तो देखिए, का, खा ये क्या है आपका दूसरा, ठीक है, तो ये नहीं है। चा ये पहला है तो ये भी नहीं है। पा, फा, बा, भा, मा ये पांचवा आ रहा है तो ये होगा। चा, छा ये दूसरा आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो माँ है आपका वो क्या है, एक घोष वर्ण होता है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन के बारे में पूछा है तो आपको स्वर व्यंजन नहीं है। चलिए बताना है, तो क्या बताना है, जौन सा व्यंजन जो आपके स्वर हैं, स्वर बता दीजिए। खा क्या है आपका व्यंजन है तो ये चलिए हट गया। रा क्या है व्यंजन है। या क्या है व्यंजन है, तो ऊ क्या है आपका एक स्वर होता है, तो ये आपका सही उत्तर। देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए 9वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें द्वित व्यंजन क्या होता है, कोई अक्षर आधा लिखा होता है और उसके बाद वही अक्षर आपका पूरा लिखा होता है। तो बताइए कहाँ है आपका, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। तो देखिए दिल्ली में क्या आपको ला आधा दिख रहा है और उसके बाद ला पूरा है। जैसे दिल्ली आधा ला ये लिखा गया और ये फिर पूरा ला है, तो दिल्ली जो है आपका एक द्वैत व्यंजन का शब्द होता है। इस प्रकार से हम कई और भी शब्द लिख सकते हैं जिसमें आपका कोई आधा अक्षर आता हो और फिर पूरा अक्षर आता हो। चलिए आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन से प्रश्न दिया है। 10वां प्रश्न है, जो ज्ञानी वाला है, वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, बताइएगा किन वर्णों के संयोग से बना है, जा और झई। तो देखिए ये तो आपका पहले से हट जाएगा क्योंकि यह पहला वाला अक्षर आधा होता है, ये भी हट जाएगा, ए भी हट जाएगा, तो एक ही बचा। 10वें का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष की परिभाषा आनी चाहिए, तो आप इसमें से निकाल लेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और साथ ही तीनों जो आपके सा है, ये, ए और ये क्या होते हैं, आपके अघोष वर्ण होते हैं। तो चलिए ये तो आ गया। चलिए तो आपका उत्तर यहीं पर मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको सारी परिभाषा हमने बता दी है कि ये जो वर्ण होते हैं वो आपके अघोष वर्ण होते हैं। चलिए आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है, बताइए। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा ये तो आप हटा दिए, या तो आपको पता होगा कि तीनों प्रकार के जो सा हैं वो ही इसमें आते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पा वाला सा आता है, ये आपका सीटी वाला सा आता है, या आपका रा वाला सा आता है। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है, का और सा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, आधा का होता है हलंत वाला और सा होता है आपका ये पा वाला जो सा होता है वो होता है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है, पूछा गया है कौन सा टा वर्ग का नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। तो सबसे पहले अगर आपको टा वर्ग आता है तो चलिए टा वर्ग लिख लेते हैं, टा, ठा और आपका डा, ठा और ये आपका अड़ावान का। चलिए तो ये पूछा गया है कौन सा नहीं है, ये तो है इसमें, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये भी है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ठा आता है तो ये भी उत्तर नहीं होगा, तो हो जाए घा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताइए। 14वां प्रश्न से पूछा गया है कि
वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बतानी है। तो इसका जो बताइए उत्तर 32 होते हैं, 33 होते हैं, 34 होते हैं या फिर 35। तो हमने पहले ही पढ़ा था कल कि जो आपका वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो 33 होती है। चलिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। हमने आपको जिह्वा के माध्यम से समझाया था कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं। चलिए तो एक बार और समझा देते हैं कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, जो जीभ के आगे के हिस्सा दांतों को छूता है। तो इनके कौन कौन से बताए थे आपके, देखिए ये आपका आगे वाले हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आपका छोटा ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ए हो गया, आय हो गया, और आपका एक और होता है ऋषि। तो ये सारे क्या होते हैं आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आपका ये होता है मध्य भाग, जहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसका एक ही होता है छोटा आ। छोटा क्या कहलाता है आपका मध्य स्वर। और पश्च स्वर कौन कौन से कहलाते हैं, बड़ा आ हो गया, इसके बाद छोटा ऊ हो गया, इसके बाद बड़ा ऊ हो गया, और हो गया आपका ओ और औ, ठीक है। तो आप देखिए विकल्प में क्या 22 का उत्तर नहीं होगा, जा नहीं होगा और ढा नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बड़ा, क्योंकि बड़ा आ यहाँ पर हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग आपने पढ़ा था अयोगवाह होते हैं, ठीक है। हमने आपको 4 अयोगवाह बताए थे, कौन कौन से बताए थे बताइएगा एक बार कमेंट में। हमने 4 पढ़े थे, विसर्ग पढ़ा था, अनुस्वार पढ़ा था, हलंत पढ़ा था और अर्धचंद्र बिंदु। तो विसर्ग का हमने आपको चिन्ह क्या बताया था, 2 डॉट वाली बिंदी होती हैं। तो देखिए देवत्व में तो कहीं नहीं दिख रही हैं, थोड़ा सा हमें जो दिख रहा है ये आपका योजक होता है, जो हम चिन्ह में पढ़ेंगे। ये आपका क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, तो ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ड, य, स, टा। आपको बचाना है अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, ब, रा और ला। तो यहाँ पर कौन सा दिया है, देखिए सही उत्तर आपका होगा या जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है प्रश्न तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइक ही है जो हमें आप मोटिवेट करता है आपको बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो वर्ण है वो क्या होता है, घोष है। घोष वर्ण सॉरी नहीं है, नहीं पूछा गया। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, नहीं लिखा है या फिर है ये पूछा गया है, क्योंकि ये सारी गलतियां हो जाती हैं। तो घोष हमने आपके लिए क्या बताया था, कौन कौन से होते हैं, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और आपके या, व, र, ला और हा। ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल याद हो जाए। तो बताइए कौन कौन से, देखिए रा तो आपका घोष वर्ण होता है, तो ये उत्तर नहीं है। ला भी है, और इसके बाद आपका 5वां अक्षर होता है, तो 5वां ये हो गया। लेकिन ता पहला अक्षर होता है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक अघोष वर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो ये आपने कल नहीं पढ़ा होगा। तो अर्ध स्वर बताते हैं आपके लिए कि एक ही स्वर होता है, वो क्या होता है, या, ठीक है। या जो होता है आपका एक अर्ध स्वर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में संबंधित हैं। जो महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग हैं, व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। तो महाप्राण आपको आना चाहिए। अल्पप्राण तो हमने पढ़ा था, क्या होते हैं अल्पप्राण, तो 1, 3, 5। तो महा क्या बचा, दूसरा और चौथा। तो देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण 1, 3, 5 और जो आपके साथी कौन होते हैं, या, ब, रा, ला। अल्प प्राण व्यंजन है कौन कौन से हैं बताइए। का, खा तो दूसरा है, नहीं होगा। ता, था ये भी दूसरा है। चा आपका पहला है, हो सकता है। पा आपका पहला है, चा। देखिए तो यहाँ पर 2 उत्तर हो रहे हैं क्या, देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो उत्तर हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। यहाँ का जो उत्तर होगा चा भी सही होगा और पा भी, क्योंकि चा आपका पहला वर्ग होता है, पहला अक्षर होता है, और पा आपका पहला अक्षर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होंगे सी और डी दोनों। चलिए आगे है 22वां जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है।
का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, या हो गया। कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक। तो बताइए, का हो गया, चा भी उसी में आएगा, टा भी, लेकिन या जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, तो यही आपका उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह 23वां प्रश्न है, तो कौन कौन सी होती है? पहली, तीसरी, पांचवी और यावराला। यावराला तो कहीं दिख नहीं रहा है। या देखिए, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। सबसे पहले का आपका पहला होता है, खा आपका क्या होता है? दूसरा होता है, और गा आपका तीसरा होता है, तो ये तो गलत हो गया। चा आपका पहला होता है, छ, चा, छ, जा तीसरा होता है, और ये पांचवा होता है, 1 3 5, ये सही है। ता आपका पहला होता है, था दूसरा होता है, तो ये गलत हो गया। टा, ठा ये आपके क्रम से आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है। चलिए, तो घोष की परिभाषा आनी चाहिए आपकी। घोष की परिभाषा क्या होती है? 3 4 5, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आपका या, व, रा, ला और हा। चलिए निकाल दीजिए इसमें से। नहीं है पूछा गया, ये तो है, ये भी आपका है। ता ये पहला हो गया, और ये पांचवा, तो ये भी ना, ये भी है। उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ता है आपका वो एक अघोष वर्ण है। चलिए आगे। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाय हैं, या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो हमने पढ़ा था आपका जो अंग और आहा होते हैं ये क्या होते हैं? आपके अयोगवाय होते हैं, क्योंकि ये क्या आते हैं? आपके विसर्ग और अनुनासिक में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज के प्रश्न थे दोस्तों। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करें दोस्तों के साथ ही। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न जो हैं 25 में से वो सही निकले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।